हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ। हाँ जी, तो अज का जो अपना टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जैक्ट जिसका नाम है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप अज की जो ट्रेंडिंग जो एग्जामिनर की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग अगर आप गल करते हाँ तो जिन्ने भी गवर्नमेंटल एग्जाम हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है या फिर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, उस दे विच अगर सब तो ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस होंगे हैं तो वह सब्जैक्ट है जी साइंस। और साइंस की भी किस ब्रांच के विचों सब तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दैट इज़ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। हाँ जी, तो देखो जी, अगर आप गल करिए अपने सब्जैक्ट की तो इसनों आप दो लैंगुएज के विच डील करांगे, इंग्लिश और पंजाबी के विच। तो कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम तो है, पंजाबी मीडियम तो है या हिंदी मीडियम तो है, उन्होंने सब के लिए जो ये लैक्चर हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। हाँ जी, तो तुहानू किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि तुहानू जो भी करवाया जा रहा है वो सारा समझ आएगा, क्योंकि आप इस लैक्चर के बहुत ही सिंपल लैंगुएज के विच डिस्कस करांगे, हर एक चीज़ नू समझण की कोशिश करांगे। हाँ जी, तो देखो स्टूडेंट, एक गल ध्यान दे नाल अपने दिमाग दे विच तुसी रखनी है, ये जो सब्जैक्ट की आप गल कर रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही एक बहुत लंबा सफ़र है जिस दे विच आपां एक दूसरे नू हर रोज़ सहयोग देना है अते हर रोज़ आपां जम के कड़ी मेहनत करनी है तां जो एक दिन आपां अपनी मंजिल ते पहुँच सकीए। स्टूडेंट, इस तो इलावा कोई और विकल्प नहीं है। हाँ जी, तो रेडी स्टूडेंट? हाँ जी, तो अपनी सीट बेल्ट मन लो, आप ये सफ़र नू स्टार्ट करन जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक्स तो स्टार्ट करांगे। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हाँ, चीज़ों नू रटना नहीं है, चीज़ों नू की है तुसी समझना है। हाँ जी, तो देखो अपने अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा करो, एक जिज्ञासा पैदा करो कि किसी भी चीज़ के बारे अगर तुसी पढ़ रहे हो तो वो तुहानू बोझ नहीं लगनी चाहिए, उस दे विच की है अपना इंटरस्ट क्रिएट करो। बाकी तुसी साडे नाल जुड़े हो, मैं तुहानू प्रॉमिस करता हाँ हर सब्जैक्ट दे विच जीके का कोई भी सब्जैक्ट है तुहाडे टिप के उपर होएगा। बट कंडीशन की है, तुसी साडे चैनल के उपर विजिट करना है। साडी प्लेलिस्ट दे विच अलग अलग सब्जैक्ट दियाँ सारियां वीडियो तुहानू अवेलेबल करवाइयां जाणगियां। हाँ जी, तो देखो जी, अगर आप गल करते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की, तो सब तो पहला क्वेश्चन देखो जी जो एग्जाम के पूछा जाता है कि जो बायोलॉजी शब्द है, जो वर्ड है, इसनों सब तो पहला यूज़ किस परसन ने कराया, तो तुसी दो परसन के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट परसन का नाम है लैमार्क और सैकेंड परसन का नाम है ट्रिविलियस। देखो जी, नाम नूं तुसीं शॉर्टकट दे विच याद रखोगे एल एंड टी। तो एल तो की हो जाएगा लेमार्क हो जाएगा और टी तो की हो जाएगा ट्रिविलियस हो जाएगा, एल एंड टी। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हैं किस टाइम इन्होंने यूज़ कराया, ईयर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1801 के विच। हाँ जी, तो देखो आप सब तो पहले देखा जो बायोलॉजी जो वर्ड है ये फाउंड किसने कराया, सब तो पहली बार जिक्र किसने कराया, तो दो परसन आप करें एल एंड टी यानी कि लैमार्क एंड ट्रिविलियस। उस तो बाद देखो जी, अगर आप जो सब्जैक्ट स्टार्ट करन जा रहे हैं इस दे बारे आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए है। हाँ जी, तो आइडिया की है जी, देखो जो बायोलॉजी वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है। अगर आप इसनों ब्रेक करते हाँ तो इसनों आप दो पार्ट के ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट है जी बायोज और सैकेंड है जी लॉजी। हाँ जी, अगर आप गल करते हाँ जो बायोज है इसका मतलब की होंदा है, तो इसका मतलब होंदा है लाइफ या फिर इसनों बोल सकते हाँ लिविंग्स। पंजाबी दे विच देखो जी लाइफ का मतलब होंदा है जीवन और लिविंग का मतलब होंदा है संजीव। सैकेंड थिंग लॉज, इसका मतलब अगर आप गल करते हाँ तो इसका मतलब होंदा है जी स्टडी यानी कि अध्ययन। हाँ जी, तो देखो जी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब की होंदा है स्टडी ऑफ लिविंग यानी कि संजीवां का अध्ययन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन आए कि बायोलॉजी के विच किसका अध्ययन कराया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसका अध्ययन कराया जाता है, संजीव का अध्ययन कराया जाता है, स्टडी ऑफ लिविंग्स। हाँ जी, हुण देखो जी आप इत्थे एक वर्ड अपने सामने आ रहा है संजीव, और संजीव की होंदा है इस दे बारे भी तुहानू पता होना चाहिए है। देखो तुसी अपने जो स्कूल दे विच दो चीज़ां पढ़ियां होणगियां,
फर्स्ट है जी संजीव और सैकिंड निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ यानी कि जीव विज्ञान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ किस ਦੀ स्टडी करांगे, तो ਆਪਾਂ करांगे संजीव ਦੀ स्टडी। हाँ जी, ਹੁਣ देखो जी एक चीज़ कि संजीव जो ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜੀਵ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਬਾਈ 1 ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਸੰਜੀਵ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲਿਵਿੰਗਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸ਼ਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਚਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਲਚਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। यानी कि जो भी लिविंग थिंग है उस दे विच की होएगी, ग्रोथ होएगी, वाधा होएगा एंड विकास होएगा। हाँ जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग की है जी ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। जो भी संजीव है उस दे विच की है डे बाय डे ग्रोथ होएगी एंड डिवेलपमेंट होएगी, उसकी शेप भी चेंज होएगी। फिफ्थ दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीप्रोडक्शन। रीप्रोडक्शन दैट इज़ प्रजनन। प्रजनन का मतलब की है जी, देखो जो भी संजीव हैं वो अपने वर्गियां और जातियां नूं जन्म दिंदे हैं, उन्हां दे विच की होएगा, प्रजनन होएगा। हाँ जी, एक बार फिर आप रिपीट करते हाँ। हाँ जी, देखो जी जो भी लिविंग्स है, जो भी संजीव हैं, संजीवां दे विच किहड़ियां-किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ विशेषतावां हुंदियां हन। 5 प्रॉपर्टीज़ आप देखिए। फर्स्ट है रेस्पिरेशन, संजीव नूं की है जी साह लैण की जरूरत पेगी। सैकेंड है न्यूट्रीशन यानी कि जो संजीव है उसनों पोषण की जरूरत होएगी। थर्ड है मूवमेंट, संजीव हलचल भी करेगा। फोर्थ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, संजीव दे विच की है डे बाय डे विकास होता है। एंड फिफ्थ इज़ रीप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया भी परफॉर्म करता है। हाँ जी, आई होप इन्ना तक तुहानू क्लीयर हो गया होएगा। इस तो बाद देखो जी अगर आप गल करते हाँ संजीव वर्ड, तो जो संजीव वर्ड है संजीवां की अगर आप गल करते हाँ तो संजीवां का सब तो पहली बार वर्गीकरण किसने करया, या फिर आप बोल सकते हाँ क्लासीफिकेशन ऑफ लिविंग्स। पंजाबी दे विच इसनूं की बोलिया जाएगा, तो जी पंजाबी दे विच बोलिया जाएगा संजीवां का सब तो पहली बार वर्गीकरण किसने करया। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर होएगा दैट इज़ कार्लस लीनियस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट परसन, एग्जाम दे विच बहुत बार इस परसन के बारे पूछा जाता है। हाँ जी, तो देखो अगर क्वेश्चन आए संजीवां दे वर्गीकरण नूं की बोलिया जाता है या फिर क्लासीफिकेशन ऑफ लिविंग्स। हाँ जी, तो इसका जो फादर है उसका नाम है कार्लस लीनियस। हाँ जी, तो देखो जी इस परसन की एक किताब यानी कि बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो उस बुक का नाम भी तुहानू पता होना चाहिए है, उसका नाम है जी सिस्टम नैचुरा। सिस्टम नैचुरा। देखो स्टूडेंट एक चीज़ तुसी ध्यान दे विच रखनी है, जीव विज्ञान दे विच ज़्यादातर जो बुक्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं एग्जामिनर उन्होंने एज इट इज़ एग्जाम दे विच देखो जी हिंदी इंग्लिश या फिर पंजाबी दे विच ने एक ही लैंग्वेज होएगी ओनली इंग्लिश। तो बहुत बार एग्जाम दे विच देखा गया है जो पंजाबी मीडियम तो स्टूडेंट हैं वो पंजाबी दे विच नाम याद करते हैं, तो देखो जी परसन का नाम इंग्लिश और पंजाबी दे विच सेम होएगा।
बुक्स का नाम भी सेम होएगा, बट एग्जामिनर की है देखो जी ये वाली जिन्नियां भी टर्म हैं एग्जाम के हमेशा ही इंग्लिश के लिखते हैं, तो तुसी कुछ वर्ड इंग्लिश के भी याद रखने हैं। हाँ जी, तो आप देखा सब तो पहला क्लासीफिकेशन ऑफ लिविंग संजीवां का वर्गीकरण किस साइंटिस्ट ने कराया, तो उसका नाम देखा कार्लस लीनियस। और कार्लस लीनियस ने किस बुक के क्लासीफिकेशन करी, वर्गीकरण कराया, तो अपना आंसर होएगा सिस्टमा नैचुरा। सिस्टमा नैचुरा दे विच जो कार्लस लीनियस है इसने की कराया, जिन्ने भी संजीव हैं उन्होंने दो पार्ट दे विच डिवाइड कराया। वो दो पार्ट किहड़े-किहड़े हैं, सब तो फर्स्ट जो पार्ट सी ये है जी प्लांट, एंड सैकेंड जो पार्ट सी वो है जी एनीमल। प्लांट यानी कि पादप या इसमें आप पौधे बोल सकते हैं, एनीमल यानी कि जंतु। तो दो पार्ट दे विच वर्गीकरण कराया, क्लासीफिकेशन करी। हाँ जी स्टूडेंट, हुण इत्थे एग्जामिनर वालों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो की है जी, तो अगर क्वेश्चन आए देखो इत्थे आपां देखिया संजीवां दा सब तो पहला वर्गीकरण किसने कराया, कार्लस लीनियस ने अपनी किहड़ी बुक दे विच, तो सिस्टमा नेचुरा। हुण क्वेश्चन की बन सकता है जी कि क्लासीफिकेशन दी स्टडी नूं की कहा जाता है, वर्गीकरण के अध्ययन नूं की कहा जाता है, तो अपना जो राइट आंसर होएगा हाँ जी वो होएगा जी टैक्सोनोमी, या फिर इसमें आप श्रेणी बोल सकते हैं। देखो स्टूडेंट बहुत सारिया टर्म हैं जो तुहानूं इंग्लिश के ही याद करनियां पैणगियां, और देखो जी इंग्लिश के ईजी भी हैं। हाँ जी, तो देखो जी आप इत्थे की डिस्कस करिया कि जो क्लासीफिकेशन है वर्गीकरण है इसकी स्टडी नूं की बोलिया जाता है, टैक्सोनोमी बोलिया जाता है। इस तो बाद देखो जी जो एग्जाम के क्वेश्चन आया होया है कि टैक्सोनोमी यानी कि वर्गीकरण या श्रेणी का पिता किस नूं बोलिया जाता है, तो फादर ऑफ टैक्सोनोमी कार्लस लीनियस। हाँ जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्सन ने अपनी बुक सिस्टमा नैचुरा दे विच किहड़ियां दो कैटेगरी दे विच डिवाइड कराया संजीव नूं, तो अपना जो राइट आंसर होएगा हाँ जी वो है जी प्लांट और एनीमल। इतों तक समझ आ गया। इस तो बाद देखो जी अगर आप गल करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी नूं भी दो पार्ट दे विच डिवाइड कराया गया है। हाँ जी, तो दो पार्ट किहड़े-किहड़े हैं, हाँ जी, तो देखो जी फर्स्ट पार्ट की अगर आप गल करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में बोलिया जाता है जूलॉजी, और सैकेंड पार्ट है जी दैट इज़ बॉटनी। जूलॉजी में बोलिया जाता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी में बोलिया जाएगा वनस्पति विज्ञान। हाँ जी, हुण ध्यान नाल देखना है जी जो जूलॉजी है जिसनों जंतु विज्ञान बोलिया जाता है, तो जो ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग यानी कि जो इंसान हैं उन्होंने भी किस कैटेगरी दे विच रखा गया, तो उन्होंने भी जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान दे विच रखा गया। और जिन्ने भी प्लांट हैं वनस्पतियां हैं उन्होंने सारियां नूं किस पार्ट दे विच रखा गया, बॉटनी दे विच रखा गया। हुण देखो जी कई बार एग्जाम के क्वेश्चन आएगा जिस तरह आप देखा टैक्सोनोमी का पिता किसनों बोलिया जाता है, तो दैट इज़ कार्लस लीनियस। और अगर आप गल करते हैं जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का पिता किसनों बोलिया जाता है, तो ये बोलिया जाता है अरिस्टोटल। हाँ जी, अरिस्टोटल देखो जी पंजाबी दे विच की बोलिया जाएगा, अरस्तु बोलिया जाएगा। हाँ जी, हुण देखो जी सैकेंड जो अपना टॉपिक है बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसनों बोलिया जाएगा, तो ये बोलिया जाएगा थियोफ्रस्टस। हाँ जी, की नाम है जी थियोफ्रस्टस। दोनों ही नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के पूछे जाते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी दैट इज़ अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी दैट इज़ थियोफ्रस्टस। हुण देखो जी कई बार एग्जाम के क्वेश्चन आएगा कि अरस्तु या थियोफ्रस्टस ने ऐदा का की कराया जो इन्हों की है जी जूलॉजी और बॉटनी के फादर की जो उपाधि है टाइटल है वो दे दिता। हाँ जी, तो देखो जी जो अरस्तु है, अरस्तु ने की कराया 500 जो एनीमल हैं उन्होंने जो साइंटिफिक नाम सन, हाँ जी, जो 500 एनीमल उन्होंने साइंटिफिक नाम दिते। हाँ जी, और अगर आप गल करते हैं थियोफ्रस्टस की, तो इसने की कराया जी, तो 500 जो प्लांट्स हैं इन्हां दे साइंटिफिक नाम दिते। हुण एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है, देखो जी जिन्ने भी संजीव हैं सारियां दा की होएगा जी विज्ञानिक नाम होएगा, यानी कि सारियां दा साइंटिफिक नेम होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं जूलॉजी दे विच अगर आप ह्यूमन की गल करते हैं, हाँ जी, तो देखो जी जो ह्यूमन हैं
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੀਓਫਰਸਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, 500 ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ अगर आप मैंगो की गल करते हाँ, हाँ जी जो अंब है तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो की है जी, तो वो है मैग्नीफिरा इंडिका। एग्जाम के बहुत बार पूछा जाता है मैंगो का साइंटिफिक नाम या फिर जो ह्यूमन बीइंग हैं इन्हों की बोलिया जाएगा, तो होमो सेपियन बोलिया जाएगा। आई होप इत्थे तक तुहानू सब कुछ क्लीयर हो चुका है। हाँ जी अगर फिर भी किसी का कोई डाउट होएगा तो तुसी साडे तो कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हो। हाँ जी इस तो बाद देखो जी, आप 3 चीज़ां डिस्कस करियां जो एग्जाम दे विच पूछिया जांदियां हन। सब तो पहला टैक्सोनोमी का पिता कार्लस लीनियस, दैन आप की करिया जूलॉजी का पिता अरस्तु और बोटनी का पिता थियोफ्रस्टस। हुण देखो जी, अगर आप गल करते हाँ जूलॉजी दे विच देखो जी, अरस्तु ने की करिया 500 एनीमल दे जो साइंटिफिक नाम हैं उन्हां दी खोज करी, और थियोफ्रस्टस ने 500 प्लांट के साइंटिफिक नाम की खोज करी। तो देखो जी, अगर आप गल करते हैं तो इन्हां दे विचों जो टफ वर्क है वो किसने करिया, तो वह करिया अरस्तु ने। क्योंकि देखो जी, अपने इस वर्ल्ड दे विच बहुत तरह के एनीमल पाए जाते हैं और उन्हों का साइंटिफिक नाम फाउंड करना दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए जो टफ कम है किसने करिया, अरस्तु ने करिया। और इसलिए इसनों ही की बोलिया जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एग्जाम दे विच बहुत बार पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी किसनों बोलिया जाएगा, तो अपना जो राइट आंसर होएगा अरस्तु। जूलॉजी का फादर अरस्तु, बायोलॉजी का फादर अरस्तु और बॉटनी का जो फादर है थियोफ्रस्टस। हाँ जी हुण इस तो बाद देखो जी, कुछ और नाम हैं फेमस जो एग्जाम के पूछे जाते हैं। हाँ जी तो अगर आप गल करते हाँ मैडिकल साइंस का फादर, हाँ जी फादर ऑफ मैडिकल साइंस, तो एग्जाम के बहुत बार पूछा जाता है, तो उसका नाम है जी हिप्पोक्रेट्स। इस तो बाद एक और एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है सूक्ष्म जीव का पिता या फादर ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, तो उसका नाम, हाँ जी तो उसका नाम है जी लियो वन हो। की नाम है जी, लियो वन हो। हाँ जी आई होप इन्हां तक तुहानू समझ आया होएगा। हाँ जी तो इस तो बाद देखो जी, आप अपने अपकमिंग लैक्चरां दे विच किहड़ा सबजैक्ट डील करांगे। हाँ जी तो उसनूं एक बार आप देख लेंदे हाँ। ध्यान दे नाल देखना है जी, तुहाडी स्क्रीन के उपर अपना जो भी सिलेबस है बायोलॉजी का आप डिस्कस करन जा रहे हैं। इस सिलेबस के नाल तुहाडे माइंड दे विच एक ऐदा दी इमेज क्रिएट हो जाएगी जिस दे नाल की है जी तुहानू ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा कि जस्ट यही सिलेबस कवर करना है। इस तो बाद एग्जाम दे विच मैं तुहानू प्रॉमिस करता हाँ बायोलॉजी तो जिन्ने भी क्वेश्चन आएंगे तुसीं चुटकियां दे विच उसनू सोल्व कर लो जी। तो स्टूडेंट अपना जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो टोटल टॉपिक हैं इन्होंने आप 2 पार्ट के डिवाइड करांगे। फर्स्ट पार्ट होएगा अपना जूलॉजी और सैकेंड पार्ट होएगा जी बॉटनी। अगर आप गल करते हाँ जंतु विज्ञान, तो इस दे विच जो आप चैप्टर कवर करन जा रहे हैं, हाँ जी फर्स्ट जो चैप्टर है तुहाडे सामने है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो देखो जी इस दे विच आपां जो भी पोषण इंसान की बॉडी के लिए इंपोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड जिन्ने भी मिनरल होंदे हन, खनिज पदार्थ होंदे हन, उन्हां दे बारे देखांगे कि साडी बॉडी विच इन्हां दी नीड्स की है, इन्हां दे फंक्शन की होंदे हन और इन्हां दे सानू लाभ की हन। ये सारे कुछ कवर करांगे आप अपने फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण दे विच। सैकेंड अपना टॉपिक होएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसनू पंजाबी दे विच पाचन प्रणाली बोलिया जाता है। हाँ जी इस दे विच आपां ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नू कवर करांगे। इस तो बाद बॉडी दे विच डाइजेशन कित्थों स्टार्ट हुंदा है और केड़ा प्रोसैस फॉलो हुंदा है। दैन आपां फूड नू डाइजैसट करन लई केड़े हारमोन और केड़े एंजाइम की जरूरत पैंदी है, ये सब कुछ आपां देखांगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन प्रणाली दे विच। थर्ड अपना टॉपिक होएगा एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन प्रणाली। इस दे विच आपां किडनी के बारे टोटल डिस्कशन करांगे, किस तरह किडनी वेस्टेज प्रोडक्ट नू बॉडी तो एग्जिट करती है, बाहर निकालती है। इस तो बाद अपना फोर्थ टॉपिक होएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसनू साह प्रणाली बोलिया जाता है। ये की हुंदी है, लंग्स यानी कि फेफड़े किस तरह
O2 ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ CO2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਕਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। यानी कि साह ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੰਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਔਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੈਂਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਔਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕੈਲਟਨ ਸਿਸਟਮ। ਸਕੈਲਟਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 206 ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬੋਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰੈਨੀਅਮ ਬੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਬੋਨਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹਨ ਔਰ ਈਅਰ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਸਕੈਲਟਨ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਸਰੀ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਵੇਦਕ ਅੰਗ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰੀ ਔਰਗਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੰਗ, ਆਈਜ਼, ਈਅਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ 5 ਕੀ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਰੀ ਔਰਗਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਨਲ ਕੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਾਨਵ ਰੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਟਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्रोमोसोम, DNA, RNA और माइट्रोकंडरिया ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ प्रीवियस ईयर एग्जाम ਦੇ क्वेश्चन डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਬੋਟਨੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਪਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ यानी कि जो संजीव हैं उन्होंने किन्ने पार्ट दे विच डिवाइड करिया गया है, वर्गीकरण करिया गया है। तो इस दे विच जो अपन 5 टाइप्स हैं फॉर एग्जाम्पल मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनीमेलिया। तो इन्होंने आप बहुत ही सिंपल और वधिया तरीके दे नाल डिस्कस करांगे। फोर्थ टॉपिक होएगा अपना प्लांट एंड इट्स स्ट्रक्चर, जिस दे विच प्लांट दियां अलग अलग टाइप नूं डिस्कस करांगे। इस तो बाद जो प्लांट दे विच फोटोसिंथेसिस हुंदा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुंदी है, इसनों डिस्कस करांगे। इस तो बाद देखो जी जो अपना लास्ट टॉपिक होएगा बॉटनी का दैट इज़ प्लांट डिजीज़ यानी कि पौधों दीयां बीमारियां। तो इन्हां दे बारे आपां डिस्कस करांगे। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये अपना सिलेबस होएगा। आई होप तुहानूं सब कुछ क्लीयर हो चुकिया होएगा। हाँ जी, तो देखो जी अगर आपां गल करते हाँ मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਐਸਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਟਵਾਰੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜੋ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SSS ਬੋਰਡ, PSPCL, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਇੱਕ ਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।